हेलो स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू यंग इंडिया एकेडमी। आप लोगों का सबका स्वागत है यंग इंडिया एकेडमी में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोगों का जो पेपर हुआ है 27 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसके क्या क्या आंसर आप लोगों के हरियाणा जीके और जो भी आप लोगों से नेशनल जीके पूछी गई थी उसके बारे में सारे के सारे आंसर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है, समझना है, सीखना है और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ कि हरियाणा जीके का पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए थे, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा। बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है कि हरियाणा में विवाहित महिलाओं द्वारा पैर की उंगलियों में एक चांदी की अंगूठी जैसा पहना जाने वाला आभूषण क्या है। एक चांदी की अंगूठी जैसा पहना जाने वाला आभूषण क्या है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बिना देखे सोचे समझे भी इसका आंसर लगा सकते थे। इतना सिंपल क्वेश्चन एचएसएससी ने इस बार पूछा है, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो आप लोगों को दिख ही रहा है, वो है बिछिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस बार पूछा है कि ऐसा कौन सा आभूषण है जो पैरों की उंगलियों में डाला जाता है। दो राइट आंसर है इसका बिछिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और कौन सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है आगे। नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण संगीत शास्त्रीय ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। संगीत रत्नाकर के लेखक की बात चल रही है, तो संगीत रत्नाकर के जो लेखक हैं उनका नाम है सारंग देव। बहुत ही सिंपल था, लेकिन अगर किसी को फैक्चुअल नॉलेज थी, अगर पढ़ा होगा तो ही आता होगा, अदरवाइज नहीं आता होगा। तो याद करने का ट्रिक अगर किसने पहले क्लासेस लगाई हैं तो पता होगा, संगीत रत्नाकर स से संगीत मिलाया था सारंग देव। संगीत रत्नाकर के जो लेखक हैं वो कौन है, सारंग देव। चलिए आगे बात करते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हरियाणा की किस हवाई पट्टी को सिलोखेड़ा हवाई पट्टी भी कहा जाता है। ऐसी कौन सी हवाई पट्टी है जिसे सिलोखेड़ा हवाई पट्टी भी कहा जाता है। तो इसका भी बहुत ही सिंपल आंसर था गुरुग्राम। तो गुरुग्राम की जो हवाई पट्टी है उसे कहा जाता है सिलोखेड़ा हवाई पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी फैक्चुअल नॉलेज से रिलेट करता था। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। और अगला जो हमारा पूछा गया है हरियाणा से रिलेट करते हुए वो देखते हैं। और कौन से क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। एशिया का सबसे अच्छा डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई, सभी को पता है जो एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के अंदर कौन सी जगह पर है, कौन से प्लेस पर है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा आंसर था, करनाल के अंदर एनडीआरआई पड़ता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, करनाल के अंदर। उसके बाद आगे बात करते हैं और क्या पूछा है इन्होंने हरियाणा से रिलेट करते हुए। देखिएगा अगला आता है निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला या इनमें से कोई नहीं। मतलब आप लोगों को अगर नहीं आंसर आता था, नहीं लगाने का मन था, तो पांचों ऑप्शन आपके पास था, पता ही है सभी को। लेकिन यहां पर ऐसा कौन सा जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यमुनानगर। कौन कौन से राज्यों के साथ यमुनानगर अपनी सीमाओं को साझा करता है। सभी को पता है उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तो है ही है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तीनों के साथ ही अपनी सीमाओं को साझा कर रहा है, वो कौन सा है, यमुनानगर। तो इसका सही आंसर होने वाला था यमुनानगर। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। और अगला क्या आता है हमारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा कि भारतीय संविधान का 91वां जो संशोधन अधिनियम जो लाया गया है वो कब लाया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हमारा जो 91वां संशोधन अधिनियम आया था वो कौन से ईयर में आया था। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, 2003 के अंदर जो लाया गया था दल बदल कानून वाला। सभी को पता होगा जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी है, दल बदल कानून वाला जो नियम लाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पॉलिटी से पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या था कि भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन जो है लाया गया था कौन से ईयर में भारत के संविधान के अंदर 91वां संविधान संशोधन हुआ था। जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आता होगा। 2003 में जो दल बदल कानून आया था उसी से रिलेटेड ही
हमारा संविधान का 91वां संविधान संशोधन हमारे संविधान में लाया गया था। आगे बात करते हैं और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी प्रमुख नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है? सभी को पता है हरियाणा की पूर्वी सीमा कौन सी बनाती है, जो करनाल से लेते हुए आप लोगों ने देखा है पानीपत तक, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, पूर्वी सीमा जो हरियाणा को यूपी से अलग करती है। ऐसी कौन सी नदी है जो हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है, जो हरियाणा को यूपी से अलग कर रही है? ये बहुत ही सिंपल आंसर था, यमुना। यमुना नदी जो है वो हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है, पूरी की पूरी सीमा। अगर आप लोगों ने हरियाणा का मैप देखा हो तो बहुत अच्छे तरीके से इससे आंसर लगा सकते थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और कौन सा क्वेश्चन यहां पर जीके का पूछा गया है, जिसमें हरियाणा और सेंटर की जीके भी कवर कर लेंगे। अगला जो आता है वो ये आता है कि हरियाणा के किस जिले में फाल्गु पर्यटन स्थल है? जो फल्गु का पर्यटन स्थल है, फल्गु का मेला भी आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने हरियाणा जीके पढ़ी है, थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, तो फल्गु का मेला बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो हरियाणा के अंदर जो फल्गु का मेला या फल्गु पर्यटन स्थल जो है वो कहां पर है? ये भी बहुत ही सिंपल आंसर है, कैथल। कैथल के अंदर फल्गु का मेला भी लगाया जाता है और उसके साथ साथ जो फल्गु पर्यटन स्थल है वो भी कहां पर पड़ता है? कैथल के अंदर पड़ता है। आगे बात करते हैं और कौन सा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, देखिएगा। और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा की कौन सी नहर, बहुत ही सिंपल है कि हरियाणा की कौन सी नहर जो है कौन सी नहर प्रणाली नांगल के पास से गुजरती है और सिरसा और हिसार को सींचती है? सिरसा और हिसार को सींचती है, वो हरियाणा की ऐसी कौन सी नहर है? तो ये भी बहुत ही सिंपल सा है, बाखड़ा नहर। बाखड़ा नहर जो हरियाणा के या जो हरियाणा में कौन सी ऐसी नहर है, नहर प्रणाली नांगल के पास से निकलती है और सिरसा और हिसार को सींचती है, वो कौन सी है? बाखड़ा नहर। सिरसा और हिसार, बाखड़ा नहर। बहुत ही सिंपल था ये वाला क्वेश्चन भी। आगे बात करते हैं और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के देखे, कंप्यूटर के लिए भी अलग से सेशन आएगा, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। बाकी सारे सेशंस आप लोग देख सकते हैं, हर एक के क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। आगे बात करते हैं कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहां पर है? जिसको बोला जाता है HSIIDC। HSIIDC जिन्होंने हरियाणा के अंदर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पढ़े हैं, तो वो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा लगा सकते थे। HSIIDC का हेडक्वार्टर हरियाणा के अंदर पंचकुला में पड़ता है, क्योंकि सभी को पता है हरियाणा के अंदर जितने भी मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट लेवल के हैं, स्टेट लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पंचकुला में होगा। हरियाणा के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन भी है जो सभी को पढ़ा रखा होगा। तो भाई हरियाणा के अंदर एक ही इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, गुरुग्राम में उसका हेडक्वार्टर है। लेकिन ये तो स्टेट लेवल पे है, स्टेट लेवल पर मेजर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिलते हैं? पंचकुला के अंदर ही मिलते हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की और। अगला जो न्यूज आता है, न्यूज कह रहा हूं, अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23 और 24 अगर आप लोगों ने फंडामेंटल राइट पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, फंडामेंटल राइट पहले कितने थे और अब कितने हैं? पहले 7 से 6 हो गए, ठीक है। तो बात चल रही है, ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों से फंडामेंटल राइट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंध रखते हैं? संविधान का जो 23 और 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसको बोले जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, किस आर्टिकल का पार्ट है? वो है हमारा आर्टिकल 23 और 24 का। आगे बात कर लेते हैं। ये आप लोगों को पता चल चुका है इसका आंसर, बहुतों को पता लग रहा होगा कि कौन कौन से आंसर उन्होंने सही लगाए हैं, कौन से गलत लगाए हैं। अपने आप को थोड़ा एनालाइज भी कर पा रहे होंगे कि उनके आंसर सही हैं या गलत हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये आप लोगों ने देख लिया है, ये दोबारा उसी का ही आ गया है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की और। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का एक प्रसिद्ध उर्दू शायर था? कैसा शायर था? उर्दू, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा 1904 में शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई। शम्स उल उलेमा की उपाधि
कौन से पर्सन के को मिली है जो ब्रिटिश सरकार ने 1904 में उसे ये उपाधि दी थी। हरियाणा के एक बहुत ही प्रसिद्ध उर्दू शायर हुआ करते थे। तो इस उर्दू शायर का नाम आप लोगों को बताना था। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन अगर पढ़ा होगा तभी कर सकते थे। उनका नाम क्या था? अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली की बात चल रही है। तो अल्ताफ हुसैन हाली जो एक उर्दू शायर थे जिनको 1904 में ब्रिटिश सरकार ने शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई थी। ये नाम बहुत ही, आप लोगों ने हरियाणा जीके पढ़ी है तो बहुत बार ये नाम आप लोगों ने देखा होगा, अल्ताफ हुसैन हाली, अल्ताफ हुसैन हाली। बाकी नाम इतने ज्यादा फैमिलियर नहीं है, लेकिन ये नाम बहुत बार हरियाणा के इतिहास में आप लोगों को देखने को मिला है। आगे बात कर लेते हैं। अगला और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? ये आ गया हरियाणा के पुराने इतिहास से रिलेट करता हुआ, जो हरियाणा की एंशिएंट हिस्ट्री है उससे रिलेट करता हुआ। अगर आप लोगों ने पढ़ा है हरियाणा की हड़प्पा सभ्यता, ये सारी चीजें, तो ये क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में किस स्थल पर खुदाई से पूर्व हड़प्पा संस्कृति का पता चला है? खुदाई से पूर्व हड़प्पा संस्कृति का जो पता चला है वो पता चला है कुणाल से। जगह का नाम क्या है? कुणाल। कुणाल हमें पता चला क्योंकि हमें साफ साफ दे रखा है फतेहाबाद, और फतेहाबाद के अंदर क्या पड़ता है? कुणाल। कुणाल के फतेहाबाद जिले से क्या पता चला है? अगर यहां पर ये ना दिया होता ना फतेहाबाद, खाली ये दिया होता तो दिक्कत हो जाती। तो यहां पर उन्होंने जब साफ साफ फतेहाबाद दे दिया तो फतेहाबाद देने के बाद आपका सीधा आंसर था कुणाल। कुणाल से हमें हड़प्पा के पूर्व हड़प्पा का संस्कृति का पता चला है। आगे बात करते हैं। और कौन सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है? देखिएगा, ये कंप्यूटर के हैं, मैंने बताया कि अलग से सेशन आपको का होगा, उसमें से आप लोगों को देखना होगा। अगला जो आता है वो ये आता है कि हरियाणा के कौन से नृत्य का नामकरण, हरियाणा के डांस से भी क्वेश्चन आ गया, हरियाणा के कौन से नृत्य का नामकरण युवा विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाने वाला गहने पर किया गया? मतलब आप लोगों से पूछ रखा है, मतलब वो माथे पर पहना जाने वाला गहना भी है और वो किसी डांस का नाम भी है। तो हरियाणा का ऐसा कौन सा डांस है जो माथे पर पहने जाने वाला एक आभूषण के नाम पर रखा गया है? तो उसका आंसर क्या है? घूमर। तो घूमर हरियाणा, झूमर जो है वो हरियाणा के माथे पर पहने जाने वाला, और उसके साथ साथ किसका नाम भी है ये भी आपको पता चल चुका है, हरियाणा के एक डांस का नाम भी है। आगे बात कर लेते हैं। अगला नाबार्ड के बारे में आ गया, बहुत ही सिंपल। नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट, नाबार्ड सभी को पता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का हेडक्वार्टर सभी को पता है, मुंबई के अंदर है। नाबार्ड की बात चल रही है। नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट 1982 को अंदर हुई थी। शिवारामन कमेटी की रिकमेंडेशन पर नाबार्ड एस्टेब्लिश हुआ था। 1981 में एक्ट पास हुआ था और 1982 में नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। और याद करो, नाबार्ड के साथ साथ एक और ऐसा ही डेवलपमेंट बैंक बना था, उसका नाम क्या था? एक्सिम। एक्सिम बैंक भी नाबार्ड के साथ साथ बना था। तो यहां पर सही आंसर है, नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट पूछी गई है, 1982 के अंदर हुई थी। आगे बात करते हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, इतना सिंपल क्वेश्चन, जो स्टार्टिंग बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे थे तैयारी करने के अपनी हरियाणा जीके की, उनको भी ये पता होगा कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम किरोह है, और किरोह कहां पर पड़ती है? पंचकुला के अंदर। किरोह कहां पर पड़ती है? पंचकुला। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन डाले हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्ड एंड फास्ट। हाँ, पहली शिफ्ट में थोड़े से थे जिसमें आप लोगों को सोचना पड़ रहा था, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, वहां पर सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको आंसर आता है तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग लगा सकते हैं, ज्यादा डीप में जाकर नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? देखिए, अगला जो आता है वो ये आता है कि हरियाणा के अंदर स्कीम, कोई योजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हरियाणा के अंदर जो है सामाजिक वानिकी योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके साथ साथ और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है जो हरियाणा से रिलेट कर रहा है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस, ये चलो हमारा जो क्वेश्चन है साइंस से रिलेट कर रहा है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस की सबसे बड़ी सांद्रता, वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसकी सबसे बड़ी सांद्रता की बात चल रही है। लेकिन इससे पहले चलो उसका भी आंसर हम लोग 19 देखिएगा कि हरियाणा के अंदर सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो जब नाबार्ड बना था 82 में, तो 82-83 में ही ये वाली योजना जिसका नाम है सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम। सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम भी कब शुरू की गई थी?
ये भी हमारी 1982 में ही शुरू की गई थी। जिन्होंने इसका आंसर ये लगाया है तो वो बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे बात करते हैं और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला पूछा गया है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस की सबसे बड़ी सांद्रता, मीन्स सबसे ज्यादा जो है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस में से सबसे बड़ी सांद्रता किसकी है। तो सबसे बड़ी सांद्रता किसकी है, वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर किसी ने आंसर लगाया है तो वो बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे बड़ी सांद्रता ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर है। ये भी बहुत ही सिंपल था। थोड़ा सा ही अगर आप लोगों ने अपने 10th में 7th 8th 9th में भी ध्यान दिया होता तो इसका आंसर लगा सकते थे। आगे बात कर लेते हैं। अगला जो आता है वो आता है हमारे संविधान से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। एक मिनट, इसका एक और पेज भी है जिसपे साफ आप लोगों को दिख जाएंगे। ये रहा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को पेश किया है। फंडामेंटल राइट भी आ गया, फंडामेंटल ड्यूटीज भी आ गई। ये देख लो, एक ही बार में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एक ही शिफ्ट में दोनों डाल दी गई हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किसमें ऐड की गई थी, 42nd 42वां संविधान संशोधन जो ऐड हुआ था, 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में ऐड कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या है, 42वां संविधान संशोधन। आगे बात कर लेते हैं। अगला आता है, ये भी बहुत सिंपल, हरियाणा के हिसार में, हरियाणा के हिसार में डैश पर केंद्रीय अनुसंधान स्थापित है। डैश पर केंद्रीय अनुसंधान सभी को पता है, भैंस का जो केंद्रीय अनुसंधान है, माना कि डियर पार्क है, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। मगरमच्छ वाला तो कुरुक्षेत्र में है, बोरसोंदा, सभी को पता है, वो छोड़ दो। लेकिन आपके हिसार में पूछा गया है, तो हिसार में जब एचएयू है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो तुक्का मारकर भी आंसर अगर आप लोग लगाते तो आंसर ये लगा सकते थे कि हरियाणा के हिसार में भैंस का, हरियाणा के हिसार में जो भैंसों से रिलेटेड अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। उसके बाद आगे बात करते हैं और कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा, इसका भी साफ प्रिंट आउट, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये देखिएगा, अगला जो आता है वो ये आता है कि इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अंतिम अस्तित्वान अवशेषों में से एक है। तो यहाँ पर दिल्ली पर्वत श्रेणी के अंतिम जो अस्थियां बची हैं उसकी, वहां पर जो पर्वत श्रेणी थी, तो पर्वत श्रेणी में से कौन सा अंतिम अस्थियों बचकर कोई वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा होगा, दिल्ली के पास। तो दिल्ली के पास यहाँ पर कौन सा पड़ता है, क्या अबूब शहर, नाहर या भिंडावास या ओसला भट्टी। तो यहाँ पर सिंपल है, इसका आंसर क्या रहने वाला है, ओसला भट्टी। ओसला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, ओसला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो हमारा बना दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अंतिम अस्तित्वान जो अवशेष थे उससे बनाया गया है हमारा ओसला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये आपको याद रखना भी था, और अगर किसी ने लगाया तो बिल्कुल सही लगाया होगा, और पता था तो आप लोग आंसर इसका सही लगा सकते थे। आगे बात करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। इतना सिंपल, हरियाणा में मारकंडा नदी का पुराना नाम, ऐतिहासिक नाम, मारकंडा को अरुणा बोलते हैं, बच्चे बच्चे को पता है कि मारकंडा का पुराना नाम, ऐतिहासिक नाम क्या था। मारकंडा नदी का जो पुराना नाम, ऐतिहासिक नाम जो है वो क्या रखा गया है, अरुणा। अरुणा नदी था, जिसको आज भी हम लोग जानते हैं अरुणा के नाम से। आज वैसे मारकंडा के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत लोग जो हमारे पुराने पूर्वज हैं आज भी उसको अरुणा बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की ओर, और अगला जो आता है वो ये आता है, अगला क्वेश्चन, हरियाणा में ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। ये सभी को पता है, ग्राम पंचायत का प्रमुख तो सरपंच ही होगा। इसमें भी कोई सोचने वाली बात थी, अगर किसी ने सोचा तो भाई ये तो फिर दिक्कत है, फिर उसको कुछ नहीं आ सकता। सिंपल सा है, हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है सरपंच, ठीक है, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। आगे बात कर लेते हैं, नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन आ गया। नीति आयोग के बारे में क्या क्वेश्चन था, ये था, अगर किसने हरियाणा का थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ा है तो वो ये भी कर सकता था। नीति आयोग द्वारा जारी कौन सी रिपोर्ट में हरियाणा की अंतिम 5 स्थानों में स्थान दिया गया है। तो नीति आयोग ने ऐसी कौन सी रिपोर्ट निकाली थी। नीति आयोग भारत का थिंक टैंक है, सभी को पता है। प्लानिंग कमीशन को बंद करके 2015 में नीति आयोग लाए थे। नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी सभी को पता है। तो नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट दी जिसमें हरियाणा को अंतिम 5 राज्यों में स्थान दिया गया है,
तो उस रिपोर्ट का नाम आप लोगों को बताना था। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि हरियाणा का स्थान क्या है नीति आयोग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में। स्थान तो नहीं पूछा गया, अंतिम 5 में पूछा गया है, लेकिन रिपोर्ट पूछी गई है। वो कौन सी है? हमारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, जिसको फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 भी कहा गया है। इसमें यहां पर हरियाणा लास्ट के 5 स्थानों में रहा, जिस कारण से हमारा न्यूज ये बना था। और ये हरियाणा के न्यूज अगर किसने कवर किए हैं तो वो आसानी से इसका आंसर दे सकता था। नीति आयोग के बारे में आपको पता चल गया। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को खत्म करके 2015 में बना था। प्लानिंग कमीशन को खत्म करके जो नीति आयोग बना था, नीति की फुल फॉर्म भी होगी जैसे अभी बताइए आपको, नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखो और क्या पूछा था। एक सेकेंड, इसका साफ प्रिंट आउट ये रहा। हाँ जी, तो आगे है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ हरियाणा? हरियाणा का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ हरियाणा रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी? हरियाणा की जो नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी है, हरियाणा की नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की क्या भूमिका है? सिंपल है, नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? रीन्यूएबल एनर्जी, जिसके अंदर सोलर एनर्जी, विंड पावर, बायो पावर, सारी चीजें आ जाती है। तो बेसिकली यहां पर कंफ्यूजन 2 ही ऑप्शन में थी, या तो ये सोलर पैनल वाली, ये देखो, बाकी तो विद्युत वाला कोई चक्कर नहीं, कोयले वाला कोई चक्कर नहीं, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का प्रावर्तन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ये ऊर्जा संरक्षण वाला, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण में तो सभी चीजें आ गई ना। खाली ये तो सोलर को फोकस कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा में खाली सोलर थोड़ी ना आती है। नवीकरणीय ऊर्जा में तो रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो पावर, सब कुछ आ गया। तो इसका जो सही आंसर रहा वो ये रहा, क्योंकि कंफ्यूजन सिर्फ दोनों में थी। अब जिन्होंने लगा दिया ये वाला आंसर, उनका सही हो गया। तो आंसर क्या है इसका? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन और क्या पूछा गया है, ये भी बहुत ही सिंपल है। हरियाणा के अंदर पहली मेट्रो रेल, हरियाणा के अंदर पहली मेट्रो रेल शुरू की गई कौन से शहर में? देखो इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता। अगर ये भी नहीं कर पाए तो देखो कोई फायदा नहीं। तो हरियाणा के अंदर किस शहर में पहली मेट्रो रेल? देखो कैथल में आज तक नहीं आई, महेंद्रगढ़, हिसार, कोई आंसर नहीं। सिंपल सा, बिना सोचे समझे आंखें बंद कर भी आंसर आप लोग लगा सकते थे। आंसर क्या है इसका? गुरुग्राम, जहां पर हरियाणा के अंदर पहली मेट्रो रेल की शुरुआत की गई थी। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन और कौन सा पूछा गया है। देखो अगला क्वेश्चन है, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहां स्थानांतरित की? तो हर्षवर्धन आप लोगों ने सुना है सभी ने, हर्षवर्धन थानेश्वर सभी को पता है, कुरुक्षेत्र। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? पहले तो स्थानेश्वर थी, तो एक में पूछ लिया गया स्थानेश्वर, हर्षवर्धन की राजधानी बताओ। एक शिफ्ट में ये पूछ लिया, दूसरी शिफ्ट में उसी से रिलेट हर्षवर्धन के बारे में पूछ लिया कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेसर से, स्थानेश्वर से कहां पर स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? कन्नौज। पहले थानेसर, उसके बाद कहां पर? कन्नौज। क्लियर है? ये भी बहुत ही सिंपल था। आगे बात करते हैं और क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि हरियाणा के अंबाला जिले में, हरियाणा के अंबाला जिले में सुध नाम की जो जगह है, सुध नाम सभी को पता है, हमारे देश, हमारे हरियाणा के इतिहास से रिलेट करती हुई, अगर आप लोगों ने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी है उससे रिलेट करती हुई हरियाणा के किस में सुध में पाई गई एक मूर्ति निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? सुध में एक मूर्ति मिली थी अंबाला के सुध में, तो वो मूर्ति किस चीज की थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हरियाणा के सुध में जो मूर्ति मिली थी वो बैलगाड़ी पर यात्रा करते हुए गायक, बैलगाड़ी पर जो यात्रा करते हुए गायक और संगीतज्ञ की मूर्ति यहां पर प्राप्त हुई थी, बैलगाड़ी पर यात्रा करते हुए। ठीक है, ये भी फैक्चुअल था, पता होगा तो कर सकते थे, नहीं तो नहीं कर सकते थे। लेकिन सिंपल, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसको आप लोगों को ऐसा लग रहा हो नया है या बहुत ही मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद आगे बात करें और कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। ये देखो, ये भी इतना आसान कि मतलब सारा का सारा ये इस साइड वाले एरिया से पूछ लिया गया, करनाल, पानीपत, अंबाला, सब कुछ यहां से पूछ लिया गया। अगर इसके बारे में किसने सही से पढ़ा होगा तो अच्छे से आंसर लगा सकते थे। अगला है कि हरियाणा के अंदर इंडो इजराइल, हरियाणा के अंदर इंडो इजराइल बागबानी परियोजना कहां स्थित है? इंडो इजराइल मतलब इंडिया और इजराइल, इंडिया इजराइल की मदद से जो इंडिया में लगा था, सभी को पता है, सेंटर जो एक्सीलेंस वाला वेजिटेबल का,
सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, अगर किसी को पता था तो सिंपल आंसर घरोंडा। तो इंडो इजराइल की मदद से जो बागबानी परियोजना शुरू की गई थी जिसका नाम सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, ठीक है, वो रखा गया था, वो था हमारा घरोंडा के अंदर। चलो अगला क्वेश्चन, फिर इतना ही आसान। हरियाणा के हिसार को एक मुख्य शहर के रूप में स्थापित करने वाला पहला शासक, मतलब हिसार की एस्टेब्लिशमेंट किसने की थी भाई, इतना सिंपल। हिसार की एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर कुछ नहीं है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जिसने किसकी स्थापना की थी, हिसार की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद और कौन सा पूछा गया है आप लोगों से जो हरियाणा से रिलेट कर रहा था या सेंटर से रिलेट कर रहा था, चलो ये भी सभी को पता है, अजंता की गुफाएं पूछ ली। अजंता की गुफाएं सभी को पता है, अजंता की गुफाएं, प्रसिद्ध अजंता गुफाएं कहां पर पड़ती है, जिसमें 29 गुफाएं शामिल हैं, भारत के किस राज्य में है। ये भी कोई क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ये कहां पर पड़ती है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, सभी को पता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर पड़ती हैं। कौन सी गुफाएं हैं, अजंता की, एलोरा की, एलिफेंटा की, सारी की सारी गुफाएं कहां पर पड़ती हैं, महाराष्ट्र के अंदर पड़ती हैं। क्लियर है। तो ये थे जो इस शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चन थे। ये आप लोगों की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, बाकी इंग्लिश और हिंदी है, इसका अलग से डिस्कशन आप लोग चैनल पर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अभी हमारा एक दूसरा डिस्कशन भी आने वाला है, एनालिसिस आने वाला है, बाकी जो पेपर्स अलग अलग शिफ्टों में हुए हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।